नंदोत्सव। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सारे ब्रज में हल्ला है, यशोदा तुम बड़ी भाग्यवान हो, यशोदा तुम बड़ी भाग्यवान हो। यशोदा ने कहा, बहन मोकू भाग्यवान कायकू कहे। बहन तुम इसलिए भाग्यवान हो क्योंकि तुमने इतना सुंदर लाला पाया है, इतना सुंदर छोरा पाया है। क्या बात कहें हम, ऐसा पुत्र बड़े पुण्य से मिलता है। कौन समझाए कि आज उन्हें तो भगवान ही पुत्र के रूप में यशोदा माँ को प्राप्त हुए हैं। ये सारे जिंदगी की भक्ति का परिणाम है, फल है ना। अच्छा, सारे ब्रजवासी बधाई बढ़िया बढ़िया बगलबंदी पहन पहन के, चंदन लगाए लगाए के, ब्रजवासी श्रृंगार कर करके, सज सज के सारे ब्रजवासी बधाई दे रहे चले गए। कोई मेवा लेके, कोई मिष्ठान लेके, कोई मिठाई लेके, कोई पकवान लेके, कोई कुछ लेके बधाई दे रहे हैं यशोदा के यहाँ। मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमें सारे ब्रजवासी बधाई लेने आए, उत्सव चल रहा है, खूब उत्सव मनाया जा रहा है। नंद जी के आंगन में दूध दही की कीच मच गई, इतना दूध दही लोगों ने लुटाया। सोना चांदी गलियों में बिछा पड़ा है, कोई सोना चांदी लेके जाने को तैयार नहीं है। नंद बाबा ने कहा, जितना जी करे सोना ले जाओ, जितना जी करे मन करे उतनी चांदी ले जाओ। सब कहते हैं बाबा सोना चांदी से ज़्यादा कीमती तो तेरा लाला है, इसके दर्शन के बाद कुछ लेने की कोई इच्छा ही नहीं है। अच्छा, संसार तब तक अच्छा लगता है जब तक उससे अच्छा कुछ मिल नहीं जाता, है ना। साइकिल अच्छी लगती है कब तक, जब तक मोटरसाइकिल ना मिल जाए। मोटरसाइकिल अच्छी लगती है कब तक, जब तक कार ना मिल जाए। और कार भी अच्छी तब तक लगती है जब तक हेलीकॉप्टर ना मिल जाए। संसार आपको तब तक ही अच्छा लग रहा है जब तक भगवान नहीं मिल जाते। जिस दिन भगवान में मन लग गया ना माँ, संसार का सारा सुख। एक आदमी साइकिल में चलता है और एक हेलीकॉप्टर में चलता है। संसार का सुख साइकिल में चलने जैसा सुख है, और भगवान की भक्ति का सुख तो हेलीकॉप्टर में चलने जैसा सुख है। तो ये सुख और इस सुख में जमीन आसमान का अंतर है। साइकिल जमीन में चलती है, वो आसमान में उड़ता है। संसार का सुख जमीनी स्तर का है, भक्ति का सुख तो आसमान के स्तर का है, ज़्यादा है। इसलिए ये संसार मीठा तब तक है जब तक कि आपको अभी हेलीकॉप्टर मिला नहीं। अभी भक्ति के हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे आप लोग। ज़रा भक्ति के हेलीकॉप्टर में बैठ जाएंगे और ज़रा भगवान के निकट चले जाएंगे, ये संसार में मन लगेगा ही नहीं आपका। कहाँ मन लगा है, कुछ है ही नहीं संसार में मन लगाने जैसा, है ना। मीराबाई कहती है कि मेरा एक ही दिल था, वो भगवान में लग गया, अब कहाँ लगाऊं, है ना। एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया वो श्याम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। क्या बताएं, वे वफा दुनिया ये हमसे पूछती,
बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। क्या बताएं, क्या बताएं और किसको बताएं। जब भगवान में मन लग जाता है ना, संसार फीका है साहब, संसार का कोई अर्थ नहीं, सब फीका है, पर अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि अभी इससे अच्छा आपने देखा ही नहीं। कुएं का मेंढक कुएं को ही अच्छा मानता है, क्यों? क्योंकि उसने कुएं से कभी निकलकर संसार को देखा नहीं। ऐसे हम लोगों ने संसार को अच्छा मान लिया। पत्नी अच्छी, पुत्र अच्छा, पैसा अच्छा, जमीन जायदाद अच्छी, पद प्रतिष्ठा अच्छी, इसी में जियो, इसी में मरो। अरे इससे भी निकल कर देखो, इससे भी कोई बड़ी संपदा है। कौन सी संपत्ति? दत्वाप सदगतिम। ये पूतना मौसी बच्चों को मार मार के खा जाती है। इसको पता नहीं खाने को दाल चावल बिल्कुल नहीं मिलता होगा, बच्चों को खाती है मार मार के। रक्त पीती है, नसों को मुंह में डाल देती है, सारा खून पी जाती है। ये पूतना कौन है? राजा बलि की बेटी रत्नमाला इसका नाम था पिछले जन्म में। जब वामन भगवान राजा बलि के यहां भूमि लेने गए, 3 पग भूमि, तो रत्नमाला ने वामन भगवान को देखा, कहा वाह कितना सुंदर बालक है, ऐसा मेरा होता तो दूध पिलाती। और जब 3 पग भूमि, 2 पग में सब नाप कर, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पे रखा, सब कुछ नाप लिया, तो रत्नमाला बोली ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो मैं इसे जहर पिलाकर मार डालती। भगवान ने कहा तुम्हारी दोनों इच्छाएं हम पूरी करेंगे। पूतना रत्नमाला की पहली इच्छा है भगवान को दूध पिलाने की, दूसरी इच्छा है जहर पिलाने की। जहर भी पिलाना है और दूध भी। अब भगवान ने कहा इस जन्म में तो दोनों इच्छाएं पूरी हो नहीं सकती, तुम अगले जन्म में आना। तो वही रत्नमाला पूतना बनकर आई, अपने स्तनों में दूध की जगह जहर भर के। थोड़ा दूध था, थोड़ा जहर। भगवान ने कहा चलो दूध भी पिएंगे, जहर भी पिएंगे, एक बार में दोनों काम हो, एक पंथ 2 काज। राजा बलि की बेटी रत्नमाला, जिनके यहां वामन भगवान गए थे 3 पग भूमि का दान लेने। अच्छा आप लोगों ने भूमि दान किया कि नहीं? नहीं। यदि ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है तो उतनी भूमि दान जरूर करना जितनी हमें लगती है। अच्छा हमें कितनी भूमि लगती है बताओ, बोलो। हाँ? हम सभी को केवल उतनी भूमि लगती है जितने में हम सो जाते हैं। आपका घर 500 गज में है माना कि, पर सारे घर में तो आप रह नहीं सकते। आप सोते तो लगभग 2 गज या 3 गज भूमि लगती है सोने की। इससे ज्यादा में आप सो पाएंगे? आपके घर में बहुत है पर आपके उपयोग की थोड़ी है। कुछ खाली पड़ी है, कुछ कबाड़ रखा है, कुछ रखा है। आपको तो उतनी चीज जितने में आप सो जाएं, और जब मरेंगे तो भी उतनी जगह कब्र होगी। अर्थी भी हमारी लगभग 2, 2.5, 3 गज की होती है, कफन भी तो 2 गज का। हम लोग, आप लोग सुनते हैं, हम लोग भी बचपन से सुनते आए कि जाएगा जब यहां से कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
2 गज कफन का टुकड़ा। मतलब हमारे शरीर में 2 गज कफन का टुकड़ा बहुत होता है, इतना बड़ा हो जाता है, बच भी जाता है। तो हमें कम से कम 2 गज भूमि का दान करना चाहिए। 3 पग भूमि का दान राजा बलि ने किया। भूमि दान किया तो भगवान ने उन्हें पाताल का राजा बनाया। इसलिए यदि ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया तो भूमि दान करना। अभी संत निवास बनने जा रहा है, तो संत निवास के लिए भूमि ये दास अनिरुद्ध देख रहा है, देख ली है। लगभग आप सभी 1 गज 2 गज का सहयोग करेंगे तो भूमि संतों के लिए, और रसोई जहाँ गौरी गोपाल जी की बड़ी रसोई रहेगी वहाँ रसोई भी रहेगी, संत निवास भी, संतों का रहने का स्थान रहेगा संत निवास, जहाँ संत रह के भजन करेंगे। तो ऐसे शुभ कार्य के लिए आप 1 गज 2 गज भूमि दान कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। बामन अब भगवान छोटे से पालने पर लेटे थे, पूतना मौसी चली गई। अच्छा, पूतना अपना रूप बदल करके गई थी, राक्षसी सुंदर बन के गई। भगवान ने देखा कि मौसी जी आ रही हैं, इनका स्वरूप बहुत सुंदर है पर स्वभाव बिल्कुल खराब है। तन अच्छा है, मन बुरा है। भगवान कहते हैं जिसका तन बहुत अच्छा हो, मन बहुत गंदा हो, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान ने कहा देखो ही मत, देखना भी नहीं, ठीक समझा, आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए भगवान ने, क्योंकि पूतना का तन सुंदर था, मन सुंदर नहीं था। इसलिए कोशिश करो कि आपका मन अच्छा हो सबके लिए। तन से हम काले हैं कोई बात नहीं, हमारा तन बुरा है कोई बात नहीं, हम देखने में अच्छे नहीं हैं कोई बात नहीं। भगवान को तन थोड़ी चाहिए, मन चाहिए, है ना, मन चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शबरी माता दिखने में कैसी थी बताओ? शबरी माता दिखने में ऐसी थी कि जब उनका विवाह हुआ तो उनके पिता ने अमावस्या की रात में विवाह किया। अमावस्या की रात सबसे काली रात होती है, कुछ नहीं दिखता। अच्छा, माता शबरी के पिता को यह डर था कि मेरी बेटी इतनी काली है, इतनी काली है कि कोयला फिर भी ठीक है। माता शबरी बहुत काली थी और दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, कुरूप थी। उनके पिता को चिंता हुई मेरी बेटी से विवाह कौन करेगा, तो अमावस्या की रात में विवाह तय किया। लड़का देखा, लड़का पसंद आया, पर उस जमाने में तो लड़का लड़की को देखता नहीं था, तो काली दुल्हन पकड़ा दी। अब जब दुल्हन चल पड़ी, माता शबरी की विदा हुई, विवाह हुआ, जंगल से वो लोग विदा करके जा रहे थे, तो दुल्हे के मन में आया कि जरा मैं देखूं तो कि मेरी दुल्हन कैसी है। तो उसने डोली रुकवाई और डोली के अंदर घुस के उसने घूंघट उठाया तो डर गया और डर के भाग गया। बोले ये हमारे हिसाब की नहीं है, जंगल में छोड़ के चला गया। सारी बारात भाग गई, डोली बैठी रही, शबरी माता बैठी रही। वहां मतंग जी का आश्रम था। अब उन्होंने कहा पिता के घर क्या करूं जाके, ससुराल क्या करूं जाके। बड़ी भोली, बड़ी सरल, बड़ी सीधी शबरी पेड़ के पीछे छिपी रहती, कुछ फल फूल खा लेती, पानी पी लेती। जिस रास्ते से संत जाया करते उस रास्ते पर वो झाड़ू लगाया करती थी कि संतों के पांव में कांटा ना चुभ जाए। ये संत यहाँ रोज जाते हैं नहाने के लिए, पुष्प तोड़ने के लिए, तो वो झाड़ू लगाती। एक दिन कोई संत ने देखा कि हमारा रास्ता साफ सुथरा मिलता है, कौन है, तो किसी की नजर पड़ गई कि कोई महिला है। तो संतों ने गुरुजी से शिकायत की कि हमारे रास्ते में कोई महिला आती है और वह झाड़ू लगाती है। गुरुजी ने कहा कौन है, पकड़ के लाओ। तो संतों ने पकड़ लिया, जाके मतंग जी के सामने
पेशी की, खड़ा किया। क्यों, कौन हो तुम? सबरी इतनी भोली थी, इतनी सीधी थी कि बेचारी को खुद के बारे में नहीं पता। गुरुजी मैं कौन हूं, मैं नहीं जानती। कौन हूं, क्या हूं, कहां से आई हूं, कुछ नहीं पता। ना गांव का पता, ना घर का पता, ना खुद का पता। कहां जाऊं गुरुजी, आप अपने चरणों में स्थान दे दो। मतंग जी ने कहा अच्छा ठीक है, यहीं रहना, प्रसाद पा लिया करो और सेवा किया करो संतों की। कुछ संतों ने विरोध करना शुरू कर दिया, अरे संतों के बीच में ये महिला कैसी रहेगी, कैसी रहेगी, अच्छा नहीं होगा। सबने विरोध किया मतंग जी का, पर मतंग जी ने कहा कोई बात नहीं, हम इसे अपनी बेटी के तौर पर रख सकते हैं। मतंग जी ने अपनी बेटी बना ली और मंत्र दे दिया, बेटी बोलो, बोलो राम, बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। शबरी बस सीताराम 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 गुरुजी ने सिखाया, सीख गई और सारी जिंदगी गुरुजी ने कहा बस यही जाप करना। बस सबरी ने कुछ याद नहीं रखा, गुरुजी के वचन याद रखे, झाड़ू लगाती जाए, सीताराम 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 सीताराम। एक दिन गुरुजी की मृत्यु का समय आ गया, मतंग जी मरने लगे। तो शबरी बोली गुरुजी कहाँ जा रहे हो? गुरुजी बोले बेटा यात्रा पूरी हो गई, अब भगवान के घर जा रहे हैं। सबरी बोली तो गुरुजी हमें भी अपने साथ ले चलो। इतनी भोली थी कि बेचारी ये भी नहीं जानती थी कि आदमी मर रहा है, कैसे मर रहा, बोल रही है हमें भी साथ ले चलो। गुरुजी ने कहा बेटा तुम साथ ना जाओ, तुम एक काम करना, सीताराम सीताराम जपना, तुम्हें यहीं भगवान का दर्शन होगा। गुरुजी हम कहाँ जाएंगे भगवान का दर्शन करने? गुरुजी ने कहा तुझे कहीं नहीं जाना, तेरे जैसे भक्त के पास तो स्वयं भगवान दर्शन करने आते हैं। बोल 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 कागा राम कब आएंगे? बोल 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 कागा राम कब आएंगे? सबरी की झोपड़ी आके भाग खोल जाएंगे। शबरी की झोपड़ी आके भाग खोल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे? किसी ने कहा राम जी आएंगे तो क्या करेगी? राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे, जंगल से मीठे मीठे बेर चुन के लाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे? शबरी माँ का इंतजार। देखो भक्ति के रास्ते पर चलोगे ना, इंतजार करना होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है। बच्चे को भी माँ के गर्भ से बाहर आने में 9 महीने का वक्त लगता है। फसल को भी पकने में 4 महीने का, 6 महीने का। आम की फसल को 5-5 साल लगते हैं। आम की फसल कब आती है? आज आम का पेड़ लगाया है, 5 साल में उसमें फल लगेगा, हाँ या ना? आम की फसल तैयार होने में 5 वर्ष लगता है।
पहली फसल 5 साल में आती है, फिर तो हर साल कंटिन्यू हो जाती है। टाइम लगता है। कोई कहे कि आज ही हम राम राम जपें और आज ही मिल जाए ना, थोड़ा सा समय लगेगा। बस उस समय, जो समय लग रहा है, उस समय को आपको श्रद्धा पूर्वक वो समय गुजारना है, विश्वास पूर्वक वो समय गुजारना। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं मिल रहे, अरे छोड़ो भक्ति, ये लो अपनी कंठी, ये लो अपनी माला, हमें नहीं करना, हमें नहीं ठीक लग रहा। कर तो रहे थे, क्या मिला? आपने तब छोड़ दिया जब बिल्कुल आपको फल मिलने ही वाला था। एक आदमी ने एक पत्थर में 100 हथौड़े मारे, एक नहीं 100 हथौड़ी मारा उसने, जोर जोर से। बड़ा पत्थर था, तोड़ना चाह रहा था, 100 हथौड़ा मार दिया उसने, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। वो आदमी परेशान हो गया, थक गया, ना ये तो टूटता ही नहीं है, चलो अब नहीं तोड़ता, दूसरा काम करूंगा। जाने लगा, तब वहां से एक साधु गुजरे। साधु ने कहा, क्या हुआ? अरे महात्मा जी क्या बताएं, हमने 100 बार इसमें जोर से प्रहार किया, 100 चोट लगाई, ये पत्थर टूटता ही नहीं। महात्मा जी ने कहा, ला मैं एक चोट मारता हूं। महात्मा जी ने उठाई और जोर से एक चोट मारी, पत्थर 2 टुकड़े हो गया। जब एक चोट में काम होने वाला होता है ना, तभी आदमी छोड़ देता है। वो एक चोट महात्मा जी ने मारी तो उस आदमी ने कहा, अरे हमने 100 चोटें मारी, ये पत्थर नहीं टूटा, आपने एक चोट मार दी, पत्थर टूट गया, आप कोई चमत्कारी हो? बेटा मैं चमत्कारी नहीं हूं, तेरी 100 चोट लग चुकी थी, कमजोर हो चुका था, बस आखिरी चोट की जरूरत थी, पर तू आखिरी चोट लगाए बिना हिम्मत हार के जा रहा था। जब तुझे भगवान का साक्षात्कार होने वाला था, जब तुझे परिणाम मिलने वाला था, तभी तूने छोड़ दिया। इसलिए कहता हूं, श्रद्धा ऐसी बनाना कि वो श्रद्धा कभी टूटे ना, विश्वास ऐसा बनाना कि वो विश्वास कभी टूटे ना। या फिर मत बनाओ, या फिर श्रद्धा मत करो, या फिर विश्वास ना करो, और फिर करो तो 100 चोट लगने के बाद भी इंतजार करो कि अब आखिरी चोट में काम होगा। भाग कर जाने से क्या होगा? राम राम रटते रहो। कब तक रटे? बोले जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई देगा। हम रोज राम 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 पुकारें, एक बार में राम नहीं सुनेंगे, 10 बार में राम नहीं सुनेंगे, 1,00,000 बार पुकारने पर राम नहीं सुनेंगे, पर फिर भी पुकारते रहो। जब हम जिद्दी हो जाएंगे तो परमात्मा को अपनी जिद छोड़कर हमारे सामने आना पड़ेगा। भक्त को जिद्दी होना पड़ता। केवट ने राम जी से जिद कर ली, मैं पांव धोए बिना पार नहीं लगाऊंगा। केवट ने क्या कर ली? जिद कर ली। मैं आपके, राम जी बोले मुझे पार लगा दे भैया। केवट बोला लगाऊंगा, एक शर्त है, आपके चरण धोऊंगा। क्या बिना चरण धोए नहीं लगा सकता? ना, पास में फिर पानी कम है, वहां से पैदल निकल जाओ, पैदल निकल जाओ चलेगा, पर मैं बिना पांव धोए पार नहीं लगाऊंगा। तो कभी कभी भक्त को जिद करना पड़ता। यदि हम जिद कर गए तो काम बन जाता है, लेकिन हमारी जिद है नहीं। हम जिद्दी ही तो नहीं है। हम वस्तुओं के लिए, संसार के सुख के लिए तो जिद करते हैं। छोटा सा बच्चा खिलौने के लिए जिद करता है तो ना चाह करके भी माँ बाप को दिलाना पड़ता।
पड़ता है। उसी तरह भक्त यदि भगवान को देखने की जिद करने लगे तो ना चाह करके भी भगवान को आकर दर्शन देना पड़ेगा कि अब जिद कर रहा, चलो दर्शन दे ही दे देते हैं, इसका कल्याण कर ही देते हैं। तो भक्त को क्या होना पड़ता है? जिद्दी, जिद किया करो। तुम्हें देखने की जिद है, क्या करें। पूतना मौसी आई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने कहा मैं देखना भी पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि पूतना का तन बहुत अच्छा है, मन बहुत गंदा है। माता शबरी का तन बहुत गंदा था, लेकिन भगवान मिले कि नहीं? अच्छा, जटायु का शरीर बहुत अच्छा था, बोलो। जटायु तो पक्षी था ना, लेकिन जटायु पक्षी को राम जी मिले कि नहीं? जटायु के जब पंख कट गए तो किसी ने जटायु से कहा, जटायु अभी तो पंख थे तो तुम जा सकते थे राम जी के पास, अब तो पंख नहीं है, तुम कैसे जाओगे राम जी के पास? जटायु ने कहा, भगवान जब पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है, अब जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और राम जी ने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। राम जी के पास जटायु को नहीं जाना पड़ा, बल्कि राम जी जटायु के पास आए। भक्ति ऐसी करना कि तुम्हें भगवान के पास ना जाना पड़े, भगवान स्वयं चलकर हमारे पास आए। यही हमारी भक्ति की सार्थकता, सफलता है। जटायु का रूप रंग क्या था? पक्षी थे। शबरी माता का रूप रंग क्या था? बिल्कुल काली थी। लेकिन भगवान मिले ना। भगवान सुंदर तन वाले को नहीं, भगवान तो सुंदर मन वाले को मिलते हैं। इसलिए मन का सुंदर होना जरूरी है, तन का सुंदर होना उतना जरूरी नहीं है। संसार के लोगों को रिझाना हो तो तन की सुंदरता चाहिए, भगवान को रिझाना हो तो मन की सुंदरता चाहिए। अब आप रिझाना किसे चाहते हैं वो आप देख लीजिए। सुग्रीव की सूरत कैसी थी? सुग्रीव तो बंदर थे। कैसे थे? हनुमान जी कैसे हैं? बंदर के रूप में है। बंदर की सूरत कोई अच्छी होती है? मैया, बंदर कोई अच्छा होता है देखने में? लेकिन उन बंदरों को भी राम जी मिल गए कि नहीं? यदि तन सुंदर तन वालों को मिलते तो आपको बता दूं, रावण बहुत सुंदर था। रावण इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि बहुत सारी स्त्रियां तो रावण को देखकर मोहित हो जाती थी। रावण बहुत सुंदर था। रावण के बारे में लिखा है, इतना सुंदर था कि लोग देखकर मोहित हो जाते थे। इतना सुंदर था रावण। तन बहुत सुंदर था रावण का। और सुग्रीव का तन तो बंदर का। लेकिन सुंदर तन वाले रावण को राम जी नहीं मिले, सुंदर मन वाले सुग्रीव को राम जी मिल गए। बस तन आपका बहुत सुंदर है, क्या करेंगे हम? मन कितना सुंदर है। इसलिए मन शुद्ध कर लो, कपट रहित हो, कोई कामना ना हो, केवल एक इच्छा रह जाए कि कन्हैया तुझे एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। भगवान से सुंदर क्या दुनिया में कुछ हो सकता है? भगवान को देखने की चाहत होनी चाहिए। यदि भगवान को देखने की चाहत है तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी इच्छाएं सही इच्छाएं हैं। आपकी इच्छाएं यदि भगवान के लिए हैं, देखने के लिए, तो आपकी इच्छाएं भी सार्थक हैं। और यदि आप संसार को ही देखना चाहते हैं तो इच्छाएं बेकार हैं, है ना?
इस दुनिया में भगवान से अच्छा कोई नहीं है। और भगवान इसलिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो भगवान बहुत अच्छे मन वालों को ही अपने हृदय से लगाते हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो शर्त है, नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए भी शर्तें होती हैं। ये डिग्री चाहिए, ये टैलेंट चाहिए, ये क्षमता चाहिए, ये बिना योग्यता के तो आपको देखो 20,000 की नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो फिर बिना योग्यता के भगवान मिल जाएंगे? योग्यता कौन सी चाहिए जानते हो? निष्कपट हो जाओ, कोई कपट नहीं। पूतना मौसी ने भगवान को उठाया, दूध पिलाया, दूध तो कम था, जहर पिलाया, जहर खत्म, दूध खत्म। अब पूतना के प्राण पीने लगे भगवान। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते हैं। पूतना को भगवान ने पकड़ लिया और पूतना के प्राणों का पान कर लिया। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पूतना के प्राणों का पान किया। नंद बाबा वसुदेव जी से मिले, कंस के यहाँ कर चुकाने गए थे। वसुदेव जी ने कहा खतरा ज़्यादा है, भगवान का नाम लेकर बस नंद बाबा चले। रास्ते में मरी पूतना मिली, शरीर को चिता पे रखकर जलाया। पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। सुगंध क्यों निकली? पूतना के पाप समाप्त हो गए। भगवान का स्पर्श कोई कर ले, वह कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसका उद्धार हो जाता है। पूतना का हो गया। पूतना भगवान के धाम चली गई। देखो इतने दयालु हैं कि मारने आई पूतना को भगवान ने तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना मौसी का उद्धार हुआ है। उसके बाद भगवान ने शकटासुर को मारा है, जो छकड़े में आकर के बैठा है। भगवान ने करवट ले लिए तो भगवान करवट लिए तो उत्सव चालू। सारे ब्रजवासी बोले मैया लड्डू खवानो ही पड़े। मैया बोली लाला काय बात को लड्डू खवानो पड़े, मैया तो को पतो ना है, तेरे लाला 6 महीने को है गयो, करवट लेनो सीख गयो। अच्छा मैया बोली ठीक है तो लड्डुआ खाओगे? हाँ हाँ खूब लड्डुआ। मैया यशोदा ने श्याम सुंदर को गाड़ी के नीचे रख दिया। गाड़ी मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के नीचे पलना रख दिया और सारे ब्रजवासियन को खूब लड्डू पेड़ा इमरती रसमलाई रसगुल्ला खूब खवा पिवा रही है। भैया खा खूब पेट भर के, लेकिन हमारे छोरा को आशीर्वाद देख के जाना। अभी मैया सबसे आशीर्वाद समेट रही थी छोरा की ताई, तभी का भयो कि शकटासुर आ गए और गाड़ी पे आए के बैठ गए। और भगवान ने कहा किया कि देखा कि शकटासुर आए के बैठे हुए लग गए हैं, तो भगवान ने गाड़ी में एक लात जमाई। गाड़ी उलटती हुई आकाश में गई, धड़ाम से गिर गई और शकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। 6 महीने की आयु, 6 दिन की आयु में पूतना मौसी को मार दिया भगवान। 6 महीने में शकटासुर को, शकटासुर मारा गया। ये सारे असुर जो ना भगवान को नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं, लेकिन जानते नहीं कि पंगा भी किनसे लिया, भगवान से। भगवान के भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तो फिर भगवान का कौन करेगा। शकटासुर को मार गिराया। उसके बाद भगवान ने तृणावर्त को मारा। ये बवंडर के रूप में आया गोल गोल। भगवान का मन हुआ कि चलो उड़न खटोला में बैठते हैं। उस जमाने में तो ऐसा कोई उड़न खटोला था नहीं, तो मामा जी ने भेज दिया, कंस मामा ने तृणावर्त को बवंडर के रूप में, गोल गोल हवा गर्मियों में चलती है ना, ऊपर की तरफ जाती है सब कुछ लेकर के।
भगवान को भी उठाकर हवा ले गई। भगवान ने पूरे अपने ब्रजमंडल का दर्शन किया। मामा जी अच्छा आपने किया, हमें ओढ़न खटोलों में बिठाए, हम जरा देख लें हमारे ब्रजमंडल की हद कहाँ तक है, सरहद। चारों तरफ नजर घुमाए। अब भगवान ने अपना वजन बढ़ाना स्टार्ट किया। तो वजन बढ़ाना जब स्टार्ट किया तो सकटा तृणावर्त को लगा मैंने धोखे से कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान को पत्थर समझने लगा। अच्छा भगवान थोड़ा सांवले थे। भगवान बोले लो सारी दुनिया पत्थर में भगवान को देखती और ये भगवान में पत्थर को देख रहा, आज तेरी खोपड़ी पत्थर से पटकेंगे। भगवान ने उठाकर उसका सिर दे मारा पत्थर से। तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान ने सारे दैत्यों का उद्धार किया। माँ यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख में कराया। मैया यशोदा को भगवान ने 2 बार ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुंह में कराया। भागवत जी में ये 2 बार वर्णन है। इसके बाद भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी कौन? श्री गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने नामकरण, यशोदा ये जो आपका छोरा है इसका नाम होगा, जो आपकी गोद में इसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग इसे बलराम कहेंगे। अच्छा ये जो बलराम है इनका नाम राम क्यों पड़ा जानते हैं? ये पिछले जन्म के लक्ष्मण जी हैं। ये जो बलराम जी हैं ये पिछले जन्म में कौन थे? लक्ष्मण जी। राम का नाम इतना जपा राम राम राम। लक्ष्मण जी क्या जपते हैं? राम 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 इतना जपा कि इस जन्म में उनका नाम ही राम पड़ गया, बलराम। ये लक्ष्मण जी हैं। यही लक्ष्मण जी जो त्रेता युग में थे, लक्ष्मण जी वही लक्ष्मण द्वापर में बलराम बने और वही लक्ष्मण वही बलराम इस कलयुग में श्री रामानुजाचार्य भगवान के रूप में प्रकट भये। रामानुजाचार्य जी जिन्होंने हम सभी को जीने की राह सिखाई। ये दास अनिरुद्ध जिस परंपरा से है वह रामानुजाचार्य परंपरा है। हमारी कौन सी? जब इस कलयुग में अधर्म बढ़ गया, भक्ति का ह्रास हो गया, भक्ति कम हुई, तब माता लक्ष्मी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया जाओ जरा धर्म का प्रचार करो। वही लक्ष्मण जी इस युग में रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट भये और उन्होंने भक्ति की स्थापना की। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को मंत्र दिया कि ये मंत्र जपो कल्याण होगा। वही मंत्र फिर उनके शिष्यों परंपरागत वही मंत्र ये दास अनिरुद्ध ने पाया। हम जिस परंपरा से हैं वह श्री रामानुजाचार्य परंपरा है, वह लक्ष्मण जी की परंपरा, वह अनादि परंपरा है। श्री रामानुजाचार्य जी वही रामानुजाचार्य जी हैं जिन्होंने त्रिपति बालाजी को भी शंख चक्र अंकित किए हैं। त्रिपति बालाजी की भुजाओं में आपने शंख चक्र देखे हैं? वह शंख चक्र श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको लगाए हैं। इन्होंने भक्ति कलयुग थर थर कांपने लगा था रामानुजाचार्य जी से, श्री रामानुजाचार्य भगवान से कलयुग थर थर कांपने लगा था कि जब ये रहेंगे तो हमारा तो कोई ठिकाना नहीं होगा। तो कलयुग दौड़ के भगवान के पास गया, हे प्रभु हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ। भगवान बोले क्या हुआ? बोले ये रामानुजाचार्य जी ये रहेंगे सबको भक्त बना देंगे तो फिर हमारी तो कलयुग बोला हमारा तो ना कोई शराब पीने वाला बचा, ना कोई जुआ खेलने वाला बचा, सब भगत बनते चले जा रहे हैं, हमारा तो फिर ठिकाने ही नहीं रहा, ये तो सतयुग जैसा हो गया। तब फिर भगवान ने रामानुजाचार्य जी से कहा चलो हो गया धर्म का प्रचार, ये कलयुग मरा जा रहा है, आ जाओ। तो फिर रामानुजाचार्य जी अपने भक्तों को भक्ति की
चर्चा देकर, भक्ति का रास्ता बताकर श्री रामानुजाचार्य जी पुनः वापसी हो गए। और उनका दिया हुआ वह मंत्र जो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को अष्टाक्षर मंत्र दिया, जो मंत्र लक्ष्मी जी ने श्री रामानुजाचार्य भगवान को दिया, वही मंत्र ये दास अनिरुद्ध आप सभी को देता है। वही भक्ति की धारा है, वही परंपरा है, सबसे प्राचीन परंपरा। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि अपने आप को किसी परंपरा से ही जोड़िएगा। जो परंपरागत गुरु होते हैं वह सही रास्ता बताने वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं मनमुखी हो जाते हैं। मनमुखी, जो मन में आया कह दिया, जो मन में आया बोल दिया, उनका कोई ऊपर तो है नहीं। हम लोगों के ऊपर हमारे गुरुजन होते हैं, गुरुजनों के ऊपर उनके गुरुजन होते हैं, उनके गुरुजनों के ऊपर उनके गुरुजन, और सबके ऊपर श्री रामानुजाचार्य जी हैं। और श्री रामानुजाचार्य के ऊपर केवल भगवान नारायण हैं। वो परंपरा है। तो लक्ष्मण जी बलराम जी बन के आए। छोटे थे पिछली बार, इस बार बड़े बन के आए। पिछली बार लक्ष्मण जी ने खूब सेवा की है राम जी की, चरण दबाए। तो राम जी बोले, लक्ष्मण तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, लाओ मैं तुम्हारे चरण दबाऊं। लक्ष्मण जी बोले, भैया क्या करोगे, मुझे नरक भेजने का विचार है? क्यों? आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, और मैं आपसे अपने पांव दबाऊं? आप भगवान हैं और मैं आपसे अपना पांव दबाऊं? राम जी जिद करने लगे, ना लक्ष्मण मैं तेरे पांव दबाऊंगा, ना लक्ष्मण मैं तेरी सेवा, तू भी तो इतनी सेवा करता है, मैं करूंगा सेवा, तुम भक्त हो, करूंगा सेवा। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान मुझे नरक ना भेजिए, मैं आपके चरणों में ही अच्छा हूं। तब राम जी ने कहा, इस जन्म में चलो जिद कर रहे हो, अगले जन्म में तुम बड़े बन के आना, मैं छोटा बन के आऊंगा, फिर मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगा, इस जन्म का ऋण चुकाऊंगा। वही लक्ष्मण बलराम जी और वही राम जी श्री कृष्ण बन के आए, और कृष्ण भगवान बलराम जी के चरण दबाते हैं, बड़े भैया चरण दबाते हैं। इस जन्म का ऋण चुका रहे हैं। भगवान भी ना चुकाते रहते हैं सबका, किसी से लेते हैं, किसी को देते हैं। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो किसी भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आपके पास इतना कपड़ा आया कहां से कि आपने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाते गए, कहां से खरीद लाए इतने जल्दी इतना सारा कपड़ा? तो भगवान कहते हैं, मैंने गोपियों के चीर चुराया था ना, चीर, मैंने गोपियों के चीर चुराए, गोपियों का चीर चुरा लिया, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, किसी से लेता हूं, किसी को देता हूं, मेरा तो भक्तों से लेना देना चलता रहता। भगवान का भक्तों से बहुत लेना देना चलता है, कभी तुम उन्हें दो, कभी वो तुम्हें दें। तो ये भगवान का भक्तों से बिल्कुल लेना देना चलता रहता है। ये लक्ष्मण जी 14 साल तक 3 चीजों का इन्होंने त्याग किया है, नींद का, नारी का और भोजन का। ये बात श्री वशिष्ठ जी ने सारी सभा में लक्ष्मण जी के बारे में कहा कि लक्ष्मण जी ने अपने भाई की सेवा में, राम जी की सेवा में, इन्होंने 14 साल तक लक्ष्मण जी ने 3 चीजों का त्याग किया है। क्या क्या त्यागा लक्ष्मण जी ने? नींद, लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं। देखो सेवा कैसी होती है। लक्ष्मण जी क्यों नहीं सोए? क्योंकि जब राम जी वनवास के लिए निकले तो राम जी के साथ सारी अयोध्या की प्रजा भी निकल के आ गई, और पहली रात राम जी तमसा नदी के तट पर विश्राम किए। जब राम जी विश्राम करने लगे तो जो राम जी की प्रजा थी, अयोध्या वासी, वो सब थक गए थे, तो सब सो गए। जब सब सो गए तो राम जी सबको सोता हुआ छोड़कर चलने लगे। उनको लेकर चले जो जाग रहे थे। उस समय केवल माता जानकी जी जाग रही थी, सुमंत्र जी जाग रहे थे, और श्री लक्ष्मण जी जाग रहे थे, और वह रथ में जुते हुए घोड़े जाग रहे थे।
तो राम जी रथ पर बैठे उनको लेकर जो जाग रहे थे। जब राम जी सबको सोता हुआ छोड़ के आए तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, यदि आज मैं भी सो गया होता तो क्या आप मुझे भी छोड़ देते? राम जी बोले, लक्ष्मण, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तुम सो जाते तो मैं तुम्हें भी छोड़ देता, मैं क्यों डिस्टर्ब करूं किसी को? वनवास मुझे मिला है, कष्ट मैं उठाऊं, मेरे कारण ये निर्दोष जनता क्यों कष्ट उठाए? तुम्हें भी वनवास नहीं मिला, तुम सो जाते तो मैं तुम्हें भी छोड़ देता। इसलिए कहता हूं भक्तों, लक्ष्मण जी ने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली, राम जी अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक आपकी सेवा में रहूंगा मैं सोऊंगा नहीं। यदि मैं सो गए और आप मुझे छोड़कर चले गए तो इसलिए मैं नींद का त्याग करता हूं। और राम जी के लिए श्री लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक नींद का त्याग कर दिया, नहीं सोए। इसलिए हम कहा करते हैं, भगवान का चिंतन किया करो, जाग कर चिंतन किया करो। अच्छा, आप लोग अभी जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? हाँ बोलो मैया, अभी जाग रहे हैं ना? जागना इसे थोड़ी कहते हैं, फिर जागना किसे कहते हैं? मोह निशा सब सोवनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकारा। हम अभी सब लोग सो ही रहे हैं, तो जागेंगे कब? जिस दिन आपका मन भोगों से हटकर भगवान में लग जाए, धन से हटकर भगवान में जिस दिन मन लग जाए, उस दिन समझना कि आप जाग गए हैं। अभी तक आप भोगों को भोग रहे हैं, मतलब आप अभी सो ही रहे हैं। अभी कहाँ जागे हैं आप? जाग गए होते तो भोगों से मन हट गया होता, पर अभी कहाँ हटा? अभी भी विषयों की तरफ मन भागता है। इसका अर्थ अभी हम जागे नहीं हैं, अभी तो हम सो ही रहे हैं। 135 करोड़ लोगों में यदि गिनती की जाए, भगवान की तरफ से जनगणना की जाए, तो जागता हुआ मुझे लगता है कि 1000 लोग भी नहीं मिलेंगे। सब सो रहे हैं। है ना? किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी की प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को धन चाहिए। सब इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। भगवान के पीछे भाग कौन रहा है? जो सब भूल जाए और केवल परमात्मा का ध्यान करने लग जाए, केवल भगवान को याद रखे, जिसे कुछ नजर ही ना आए। अर्जुन के हाथ में धनुष दिया गुरुजी ने और कहा, चल वो चिड़िया बैठी है पेड़ पर, बोल उसकी आंखों पर निशाना लगाना है, तो बोल क्या दिख रहा है तुझे? दुर्योधन को धनुष दिया, दुर्योधन बोला, गुरुजी पूरा पेड़ दिख रहा, पके पके फल भी दिख रहे हैं। गुरुजी ने कहा, चल धनुष ला वापस कर। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, अब क्या दिख रहा है? बोले चिड़िया दिख रही है। अर्जुन को रथ दिया, क्या दिख रहा है? गुरुजी केवल आंख दिख रही। अर्थ क्या निकला? अभी आपको बेटा बेटी पत्नी परिवार सब दिख रहा है। जिस दिन आपको केवल भगवान दिखने लगेंगे सब में, बस वही दिन होगा आप जाग गए, अभी सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखा हूं स्वप्न अनेक प्रकार। सब सो रहे हैं। इसलिए कहा करता हूं मैया, भगवान की शरण में रहा करो। भगवान ही हम सबके रक्षक हैं। लक्ष्मण जी सोए नहीं उस दिन से। क्या क्या त्यागा लक्ष्मण जी ने? नींद और नारी। कोई सोए ना ऐसा भगवान के लिए।
कठिन है मेरी माँ, कठिन है। अच्छा, लक्ष्मण जी ने पत्नी का भी त्याग किया। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था? माता उर्मिला। उर्मिला मैया लक्ष्मण जी की, श्री लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी। अच्छा, लक्ष्मण जी अपनी पत्नी से बिना मिले वनवास आए हैं, आपको ये बात पता है? नहीं। जब राम जी का वनवास हुआ, कैकेयी माँ ने कहा वनवास जाओ, तब राम जी जाने लगे तो माता सीता रोने लगी, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम तो आपके बिना नहीं रहेंगे। लक्ष्मण जी ने देखा, हे भगवान, कहीं मैं जाने लगा और मेरी पत्नी भी जिद करने लगी मैं चलूंगी क्योंकि दीदी चल रही है। तो लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा मां से मिलने तो गए, पर अपनी पत्नी के कमरे में अपनी पत्नी से मिलने नहीं गए। उर्मिला माता को इसलिए मिलने नहीं गए श्री लक्ष्मण जी कि यदि मैं जाऊंगा और वो कहेगी कि मुझे भी ले चलो तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए। अच्छा, उर्मिला माँ वो ये जिद करती ही नहीं। माता उर्मिला तो आरती की थाली लेकर खड़ी थी, हल्दी और चावल लेकर खड़ी थी कि पति जी आएंगे, आरती करूंगी, विदा करूंगी। तिलक लगाकर हाथ में हल्दी चावल था और दिया जल रहा था और पुष्प रखे थे थाली में 2। और लक्ष्मण जी उस द्वार से ना निकलकर दूसरे द्वार से निकलकर चले गए। कहते हैं कि लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी माता उर्मिला उसी स्थान पर लक्ष्मण जी के इंतजार में ज्यों की त्यों वही थाली लिए 14 साल तक खड़ी रही, ऐसी पतिव्रता। और हमने गुरुजनों से सुना कि जब लक्ष्मण जी के, अच्छा, उनकी थाली में जो दिया था ना और जो पुष्प थे वो कुम्हलाए नहीं, मुरझाए नहीं, दिया बुझा नहीं 14 साल तक। एक बार दिया बुझने की स्थिति पे आया था। कब? जब लक्ष्मण जी की तरफ सूपनखा बढ़ रही थी। सूपनखा राम जी के पास आई, बोली हम बड़ी सुंदर हैं, हमसे विवाह करो। लक्ष्मण जी, राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से बात करो, शायद वो आपसे विवाह कर ले। तो लक्ष्मण जी की तरफ आई सूपनखा, और सूपनखा लक्ष्मण जी की तरफ आई तो माता सुमित्रा, माता उर्मिला का वह दिया डोलने लगा, ऐसे ऐसे। माता उर्मिला समझ गई कि मेरे पति पर कोई संकट है। एक पुरुष पर सबसे बड़ा संकट तब माना जाता है जब कोई स्त्री उसे गंदी निगाहों से देख रही हो। लक्ष्मण जी की तरफ सूपनखा बढ़ने लगी। कहा मैंने ये सुना गुरुजनों से कि जो चावल लिए खड़ी थी माता उर्मिला, उस चावल में से एक चावल गिरा दिया और वही चावल गया और वही बाण बनके सूपनखा की नाक और कान लक्ष्मण जी ने नहीं काटे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने तो 12-14 साल तक किसी स्त्री को स्पर्श भी नहीं करना था उनको, है ना। लक्ष्मण जी किसी स्त्री को स्पर्श भी कर लेते तो मेघनाथ नहीं मरता। मेघनाथ ने वरदान ले रखा था 12 वर्ष तक जो नींद का और जो नारी का त्याग करेगा उसी के हाथों से मैं मरूंगा, नहीं मुझे कोई नहीं मार सकता। तो लक्ष्मण जी 2 वर्ष एक्स्ट्रा उसने मांगा था, 12 वर्ष मेघनाथ ने और लक्ष्मण जी ने 14 साल। 13वां साल पूरा होके 14वां साल चल रहा था उस समय जब ये सूपनखा आई थी। यदि नाक कान काटने के लिए स्पर्श कर देते तो शायद उसे बहाना मिल जाता मेघनाथ को, लेकिन कहा मैंने सुना गुरुजनों से कि एक चावल का दाना छोड़ दिया उर्मिला माँ ने, और उसी चावल के दाने, एक पतिव्रता नारी की शक्ति देखिए कि नाक कान काट दिया उसके एक चावल के दाने ने। और लक्ष्मण जी ने भी
हाथ उठाया पर लक्ष्मण जी ने ही काटे या माता उर्मिला ने काटा, पर नाक कान कट गई सूर्पनखा की। 12 वर्ष तक 14 साल तक भोजन नींद नारी, 14 साल तक लक्ष्मण जी कुछ खाए नहीं। जो राम जी देते थे वो सारे दाना अयोध्या भेजते जाते थे। राम जी की सेवा पूरी होगी तब खाऊंगा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम जी की सेवा में लगा हूं तब तक खाने की भी फुर्सत नहीं। लड़की का बाप जब विवाह करता है अपनी बेटी का, उस समय वो उसे खाने का भी समय नहीं होता। हाँ या ना? सही बोल रहे हैं? लड़की के विवाह में लड़की का पिता खाना भी भूल जाता है। सच्ची श्रद्धा सच्ची सेवा कोई भी करे वो खाना पीना भूल जाता है। लक्ष्मण जी भी इसलिए भूल गए क्योंकि सच्चे मन से वो 14 साल तक ऐसी सेवा किए कि भूल गए कि खाना पीना भी है, और राम जी की सेवा के बल पर जीवित रहे। वह 14 साल के दौने जब अयोध्या आए, राम जी का दिया प्रसाद, वह फल कंद मूल खराब कुछ नहीं हुआ, सब लक्ष्मण जी ने खाया। आकर के 14 साल बाद राम जी जब ये सुनते हैं कि मेरे भाई ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, तब राम जी ने कहा लक्ष्मण अगले जन्म में तुम बड़े भाई बनकर आना, हर ऋण में चुकाने की कोशिश करूंगा। वही लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए और भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार कर्ष्यति इति कृष्णः। श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, संस्कार किया। गर्गाचार्य जी ने नामकरण बलराम जी का बलराम जी, कृष्ण कन्हैया का कृष्ण नाम। मैया बोली मैं तो इतनो कठिन नाम ना ले सकूं बाबा, मैं आपको कनवा कह सकूं या को बलुआ कह सकूं। कलुआ बलुआ नाम रख लिया माने अपनी ओर से। अब भगवान लीलाएं चालू करते हैं। ये जो संस्कार की यहाँ चर्चा है, यह हमारे और आपके लिए भी बहुत मायने रखती है। बच्चों को मैया धन देना या बिल्कुल ना देना, पर धन दौलत देने के पहले संस्कार जरूर देना। क्या देना है? क्या देना है मैया? संस्कार।